हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है हार्ट और ब्लड वेसल्स को। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये जो मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज कॉल्ड द एओर्टा। मतलब जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो हमारा क्या होता है? एओर्टा। द स्मॉलेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। जो हमारे स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती है उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। द थिन वॉल्ड वेसल्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। जो थिन वॉल्ड मतलब जिसकी लेयर जो वॉल थिन होती है ऐसे वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। हम पढ़ते हैं वेन के बारे में। कैरी ब्लड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो वेन होती है ब्लड को टिश्यू से कैरी करती है बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड वेन। द वेन एडजॉइनिंग द कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल आर कॉल्ड वेन्यूल्स। कई सारी वेन्स जो होती है ज्वाइन कर कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल आर कॉल्ड वेन्यूल्स। अल्टीमेटली द ब्लड रीच टू लार्ज वेन्स। जो ब्लड होता है वो दो लार्ज वेन्स में आता है। तो पहला है द सुपीरियर वेना केवा एंड द इंफीरियर वेना केवा। पल्मोनरी आर्टरीज हैड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड पल्मोनरी वेन हैज़ कैरी टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी जो वेन हमारी होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो पहला सर्कुलेशन है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा जो है सर्कुलेशन वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो फिर हम फर्स्ट पढ़ते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज ग्रेटर सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं। द ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। द ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू आर्ट्रियल सिस्टम रीच द टिश्यू तक पहुंचता है। फिर है आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इन द कैपिलरीज द ब्लड एंटर्स द वेनस सिस्टम एंड return the right atrium and then the right ventricles. These complete the systemic circulation. मतलब आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, जब सब्सटेंस का एक्सचेंज हो जाता है तो ब्लड एंटर्स द वेनस सिस्टम। ब्लड एंटर करता है वेनस सिस्टम में। द रिटर्न फिर वापस होता है द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में फिर देन द राइट वेंट्रिकल में। तो इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज द लेज़र सर्कुलेशन। मतलब इस सर्कुलेशन को हम लेज़र सर्कुलेशन भी कहते हैं। द ब्लड इज पंप फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। मतलब ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पंप होता है राइट वेंट्रिकल्स से लंग्स में। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर बिटवीन द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। इसमें जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वो एल्वेलाई ऑफ द लंग्स मतलब ब्लड गैसेज का एक्सचेंज होता है एल्वेलाई